क्या आप लोगों को पता है डीमन स्लेयर मार्क का आखिर क्या मतलब होता है और यूजर टू यूजर डिफरेंट क्यों होते हैं? और जिसको पता है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, मगर जिनको नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डीमन स्लेयर मार्क एक मिस्टीरियस मार्क है जो सिर्फ हाई लेवल डीमन स्लेयर अवेक कर सकते हैं, मगर वो भी सिर्फ कुछ कंडीशंस में जो इनको पावर बूस्ट देता है। मगर आखिर ये आए कहाँ से है? तो डीमन स्लेयर मार्क की शुरुआत हुई थी यूरोची के जन्म लेने से, जो कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर है जिससे कोई भी सरपास नहीं कर पाया है, और मेरे को नहीं लगता कोई सरपास भी कर पाएगा। तो यूरोची बॉर्न हुआ था डीमन स्लेयर मार्क और बाकी कई सुपर नेचुरल एबिलिटीज के साथ, और ये मार्क्स यूजर को 3 खास पावर्स देते हैं जिससे अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जिसमें ये सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ, स्पीड और इनहेंस ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें इनकी स्पीड और पावर बढ़ जाती है और पहले से बहुत बेहतर तरीके से अपनी ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये पावर बूस्ट की वजह से ये डीमन स्लेयर अपर मून डीमंस को कॉम्पीट कर पाते हैं। और दूसरा है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, जिससे मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप आगे नई वीडियो मिस ना करो। और तीसरा जिसमें इनकी नीचे ब्लेड रेड हो जाती है, और रेड होने के बाद ये डीमंस पे ट्राई करेंगे तो ये उनकी रिजेनरेशन एबिलिटीज को डिले कर सकते हैं, जिससे कि डीमंस पहले के कंपेयर में अपना को स्लो रिजेनरेट कर पाएंगे। और ये बिल्कुल सिमिलर है यूरिची के अटैक की तरह, जिसमें यूरिची ने मुल्तान पे अटैकर्स को परमानेंट स्कार्स दे दिए थे। और इन एबिलिटीज के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, जैसे यूजर का बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और उनका हार्ट बीट रेट पर मिनट 200 बीट्स होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो ह्यूमंस का पर मिनट 60 to 100 बीट्स के बीच में होता है। मगर जो भी हो ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है कि उनके आसपास सन ब्रीथिंग यूजर हो और उसके पास पहले से ही मार्क हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर कॉर्प्स के गोल्डन एज के टाइम यूरिची के आसपास जो भी आशीर्वाद होते थे धीरे धीरे अपना मार्क अवेक करने लगते हैं। और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि अभी के टाइम टांजुर के आसपास बाकी आशीर्वाद होते हैं वो भी अपना मार्क अवेक करने लगते हैं, क्योंकि टांजुर अभी सन ब्रीथिंग यूजर है उसके बाद डीमन स्लेयर मार्क पहले से ही है। और हमको मांगा में बताया भी गया कि अगर किसी यूजर के पास पहले से डीमन स्लेयर मार्क है तो वो डीमन स्लेयर मार्क बाकियों को स्प्रेड होने लगेगा। और हम अगर डीमन स्लेयर मार्क से यूजर को इनक्रेडिबल पावर तो मिल जाएगी, मगर वो अपनी लाइफ खो देंगे। हाँ, आपने सही सुना। मांगा में हमको बताया गया कि जिसने भी डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लिया है वो 25 साल का होने तक मर जाएगा। और ग्योमे 27 साल का, और वो इसलिए नहीं मरा है क्योंकि ग्योमे ने अभी तक डीमन स्लेयर मार्क अवेक करा ही नहीं था। और 27 साल की एज में उसने मार्क अवेक करा कोकोशिबा के फाइट के अगेंस्ट में, और उसकी डेथ हो गई थी उस रात को। तो आप लोगों को क्या लगता है ग्योमे डीमन स्लेयर मार्क अवेक करने के कर्स की वजह से मरा या ब्लड लॉस्ट की वजह से मरा है? आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और मुझे लगता है ग्योमे ब्लड लॉस्ट होने की वजह से मरा, ना कि डीमन स्लेयर मार्क के कर्स की वजह से। और अगर हम बात करें यूरिची की तो ये कर्स उस पर अप्लाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो डीमन स्लेयर मार्क के साथ बॉर्न हुआ था, और यूरिची की डेथ ओल्ड एज होने की वजह से हुई थी। और टोटल 9 कैरेक्टर्स है जिसने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक करा है, और वो डीमन स्लेयर मार्क उनकी यूनिक ब्रीथिंग स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्ट हासिरा, मोइचिरो टोकिटो, उसके डीमन स्लेयर मार्क के पैटर्न एक प्रकार से क्लाउड की तरह है जो सिंबलाइज करता है उसकी यूनिक ब्रीथिंग स्टाइल टेक्निक को। और लव आशिरा मित्सुरी कानरोजी, उनका डीमन स्लेयर मार्क का पैटर्न एक प्रकार से बटरफ्लाई की तरह है, और उस बटरफ्लाई के विंग्स हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हार्ट सिंबलाइज करता है लव ब्रीथिंग स्टाइल को। और वाटर आशिरा ग्यू टोमियो का, उनका डीमन स्लेयर मार्क का पैटर्न वाटर स्ट्रीम की तरह है, जैसे वाटर फ्लो नहीं होता उस तरह है, जो सिंबलाइज करता है उनकी वाटर ब्रीथिंग स्टाइल को। और स्टोन आशिरा ग्यो में हिमाजिमा, उनके दोनों हाथों पे डीमन स्लेयर मार्क है जो एक प्रकार से रूट की तरह है, जो सिंबलाइज करता है उनकी ब्रीथिंग स्टाइल को। और विंड आशिरा सेनेमी, उसका डीमन स्लेयर मार्क का पैटर्न एक प्रकार से विंड मिल की तरह है जो सिंबलाइज करता है विंड ब्रीथिंग स्टाइल को। और सरपेंट आशिरा बना इगुरो, उनका डीमन स्लेयर मार्क का पैटर्न एक प्रकार से स्नेक की तरह है जो सिंबलाइज करता है उनकी सरपेंट ब्रीथिंग को। और यूरिची जिनके पास यूनिक डीमन स्लेयर मार्क है, हाँ मगर उन्होंने ये मार्क अवेक नहीं करा, वो इसके साथ बॉर्न हुए हैं, और उनका ये मार्क फ्लेम की तरह है जो सिंबलाइज करता है उनकी सन ब्रीथिंग स्टाइल को। और ऐसा बिल्कुल डीमन स्लेयर मार्क तांजिरो के पास है जो उसकी सन ब्रीथिंग स्टाइल को सिंबलाइज करता है। और लास्ट में चिकासु तोशिकोनी, जिसे कोकोशिबा के नाम से भी जाना जाता है, मगर यहाँ पर एक चीज थोड़ा अजीब है क्योंकि इनका जो डीमन स्लेयर मार्क है एक प्रकार से फ्लेम की तरह है, मगर तो भी ये सन ब्रीथिंग यूज नहीं कर सकते हैं, और ये सिर्फ मून ब्रीथिंग यूज करते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है इनका मार्क एक प्रकार से हाफ मून की तरह है? आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये फ्लेम की तरह ही लग रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यूरोची और कोकोशिबा ब्रदर्स है, और वो भी ट्विन ब्रदर्स, और जिसकी वजह से हो सकता है कोकोशी के पास सिमिलर डीमन स्लेयर मार्क हो यूरोची की तरह। तो आखिर में हर डीमन स्लेयर मार्क सिंबलाइज करता है उनकी ब्रीथिंग स्टाइल को। तो यार ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, आप लोग अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप आगे वीडियो मिस ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।